हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20 से लेकर के 26 यानी 20 से लेकर 26 ऑफ मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Wands, Judgment, Page of Sword, Knight of Wands, the Moon, and bottom of the deck is Three of Wands. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। एंड बाकी स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज़, सजिटेरियस, जेमिनी, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है इस टाइम पे। एंड वो काफ़ी टाइम से एक्चुअली आपका वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आपसे बात की जाए, लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आपसे बातें करें। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको कांटेक्ट करेंगे खुद से। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड भी है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको इस लव रिलेशनशिप में आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है एंड हैप्पीनेस मिलने वाली है आपको, और एक तरह से आज़ादी का अनुभव होगा, एक फ्रेशनेस का अनुभव होगा आपको इस रिलेशनशिप में नाउ। बिकॉज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हैप्पीनेस आपके द्वार पर खड़ी है एंड इट्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ द सन कार्ड है, तो डेफिनेटली एक और चीज़ मैं कहूँगा कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द स्टार कार्ड भी है। द स्टार कार्ड से एक तरह से देखा जाए तो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में विश करते रहते हैं, आपके लिए भगवान से आपको मांगते रहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ डायरेक्टेड है और उनको बस आपको ही पाना है, आपके लिए विश करते रहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। अगेन यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस पर्सन ने आपको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है पहले। एंड क्योंकि मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि पहला ही कार्ड आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था, लेकिन मुझे लगा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है प्रोमिनेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका इन्होंने कहीं ना कहीं दिल तोड़ा था। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन के साथ भी वही सब हुआ है जो इन्होंने आपके साथ किया। एंड नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी तरफ से जो लव था वो ट्रू लव था। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे डिड द मिस्टेक कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। एंड नाउ उनकी मिस्टेक उनको अब रियलाइज़ हो रही है सिंपली। सो अब क्या चाहते हैं ये? अब ये चाहते हैं कि आपको आपको अब अटेंशन दें। आपको चाहते हैं कि आपके साथ ये अगेन एक अच्छा रिश्ता कायम करें, एक बैलेंस रिश्ता कायम करें, और
कहा जाए तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, राइट। सो अब क्या कैसे सही होगा, ठीक होगा, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर कोई ये एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं आगे कैसे चलेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ही रहस्यमयी हैं इस पर्सन के लिए, एंड वो आपके बारे में अभी कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं। आप बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल एक लाइक साइलेंस की तरह हैं, एंड वो आपको बुझा नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी अनबुझी पहेली की तरह हैं आप उनके लिए। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है हालांकि इस मामले में, एंड आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्सन के मन में कुछ कुछ चल रहा है और ये जल्दी ही कोई एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो यस, इंट्यूशन पर अपने जो है बिल्कुल डेफिनेटली आपको यकीन करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने बता दिया है शुरुआत में ही। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं। डेफिनेटली ये प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में भी रहे हैं पास्ट में, एंड आपको इन्होंने धोखा भी दिया है, लेकिन अब ये पर्सन जो है आपके साथ सॉलिड ऑफ़र चाहते हैं, सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, एंड आपके साथ ये ग्राउंडेड रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब अपनी सारी जो पुरानी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ करके आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर दैट, एंड शायद इन्होंने ऑलरेडी कोशिश की है, लेकिन आपकी तरफ से इनको मिला है ठेंगा। ठेंगा मीन्स यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हैं अपनी पोजीशन को लेकर के इस टाइम पे, एंड आप इस पर्सन को जिम्मेदार मानते हैं इस पोजीशन में आने का, राइट। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इनको या तो ब्लॉक कर चुके हैं, या फिर आप ऑलरेडी ब्लॉक करने वाले हैं, या आज ब्लॉक कर देंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार कोशिशें कर रहा है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, जुलने की, लेकिन आप इनके किसी भी कम्युनिकेशन को अभी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड भी है। जजमेंट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है अब इस रिलेशनशिप में एक्चुअली चाहते हैं कि अगर होना है, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में इसी पर्सन के साथ आपको रहना है, देन आप इसको बिल्कुल नए सिरे से चाहते हैं, एंड आप पुरानी कोई भी बात इसमें नहीं चाहते हैं। लेकिन इससे पहले इस पर्सन को इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी जो इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ, राइट। सो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप रेजरेक्शन चाहते हैं लव का, लेकिन पूरी चेंज्ड मैनर में। इस पर्सन की सारी स्थितियाँ चेंज हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि ये पर्सन वैसे नहीं रहने चाहिए जैसे कि अभी ये हैं। सो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, रिकन्सिलेशन आप भी चाहते हैं, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में चाहते हैं इसको, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए इस पर्सन का। इनकी कोई भी बुरी आदत इनके साथ नहीं होनी चाहिए। सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, एंड लाइक किसी इंटरनेट के ऐप के थ्रू, या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप हो सकती है, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह, कुछ भी, इनके थ्रू ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, एंड दे जस्ट वांटेड टू नो कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या आप किसी से बात कर रहे हैं या नहीं, क्या आपको कोई अप्रोच कर रहा है या नहीं। इस सारी चीज़ों का ये एक तरह से अपने पास रजिस्टर रख रहे हैं एक तरह से, बिकॉज दे वांट टू नो कि आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, राइट। एंड तभी ये अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर पाएंगे आपके लिए, राइट। सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये अभी आप पे नज़र रखे हुए हैं, एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे, या जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। और मैं ये देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। दैट मीन्स मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं, एंड इनको अभी सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा कि
ये पर्सन अभी भी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी भी अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं। सो अभी भी आप इनको पूरी तरह से इन पे यकीन नहीं कर सकते। हालांकि इनके मतलब ये सेकेंडरी है इनके माइंड में। दैट मीन्स कि अब प्रायोरिटी आप ही हैं। दैट मीन्स कि अगर आप नहीं मिलते हैं देन दे विल गो फॉर समबडी एल्स ऑल्सो। ओके, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल वो आपके लिए लॉयल हैं। लेकिन आने वाले टाइम में, बहुत कम टाइम में कहा जाए तो दे विल रीच इट टू समबडी एल्स। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो किसी और पर्सन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे द मून नज़र आ रहा है। द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ चुके हैं आपसे, एंड आपके बात ना करने से इस पर्सन के अंदर एक अलग ही उथल पुथल मची हुई है। एंड वो अभी इमोशनल ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको जल्द से जल्द जवाब दे दें एंड देन दे विल सेटल डाउन। अदरवाइज़ वो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए आगे भी इसी इमोशनल ट्रॉमा में रह सकते हैं और जल्दी ही वो देखा जाए तो ये अभी थोड़ा सा और टाइम लेंगे अपने आप को हील करने में। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली ये पर्सन अटेंशन दे रहे हैं आपको, आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इनके मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे या कॉल का जवाब नहीं देंगे तो ये पर्सन आपके पास इन पर्सन आपके पास आ सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जिसे वो चाह कर के भी तोड़ नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट ब्रेक इट। ओके, सो इनको एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए अनुभव होता है। तो मे बी हो सकता है कि ये ऑलरेडी आपके सोलमेट हों। मे बी हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनाई भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो राइट नाउ। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। चेंज, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कर रहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं इस पर्सन के अंदर होना चाहिए, तभी आप इनको अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दिस चेंज इज़ गोइंग थ्रू, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और अभी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। तो अभी उनको चेंज होने दीजिए, एंड जब वो कम्प्लीटली रेडी होंगे आपके लिए तो वो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। तो ट्रस्ट कीजिए, पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स इस पे काम कर रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं जल्दी ही। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।